हेलो फ्रेंड, मैं शिफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। एक टॉपिक है जिसका नाम है पार्शियल डेरिवेटिव, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं आंशिक अवकलन। उसकी आज क्लास फर्स्ट है। आंशिक अवकलज या अपन जैसे वो इंग्लिश में बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, उसका मीनिंग क्या है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये आप समझते हैं। अपन ने ये भी पढ़ा होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ाई है। पार्शियल डिफरेंशिएशन और पार्शियल क्या पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला बेस्ड है, उसमें अपन डायरेक्ट अपन डिफरेंशिएशन कर देते और सॉल्व कर देते। तो इसके पर्टिकुलर फॉर्मूले हैं जो कम मार्क्स में है, तो आज मैं जो क्लासेस पढ़ाऊंगी वो कम मार्क्स के लिए पढ़ाऊंगी। ठीक है, हायर मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन बनते हैं वो यंग और स्वास थ्योरम पे, इस पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन होते हैं थ्योरम। तो स्टेटमेंट प्रूफ पूछी जाती है उसकी और कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी अपन कम मार्क्स के लिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो इसके फॉर्मूले पढ़ेंगे, फॉर्मूले आपको रीड करने हैं और डेरिवेटिव फाइंड करने आते हैं। तो देखते हैं अपन कैसे है। तो पार्शियल डेरिवेटिव जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं आंशिक अवकलज, इसके पर्टिकुलर टू फॉर्मूले हैं एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यदि अपन फर्स्ट डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई। पार्शियल को डेल से नोट करते हैं और डिफरेंशिएशन को अपन किससे नोट करते हैं, डी से। जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो स्मॉल डी उसका सिंबल होता है, क्या होता है, स्मॉल डी। और जब पार्शियल करते हैं तो डेल सिंबल होता है। ये अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल एक्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे निकालना है। पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पर ए और बी, तो पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है डेल एफ अपॉन डेल एक्स ए बी। तो यहाँ पर सफिक्स एफ ऑफ एक्स से भी नोट करते हैं। तो इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला है, यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, जब भी आप पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स, लिमिट हमेशा एच की चलेगी। किसकी चलेगी, एच टेंडिंग जीरो। यानी कि एक्स में से अपन जो एक पॉइंट माइनस करते हैं उसको अपन एच बोलते हैं, और वाई में से बी पॉइंट को माइनस करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, के। तो जब भी पार्शियल डेरिवेटिव आप एक्स के रिस्पेक्ट में करते हो तो लिमिट हमेशा एच की चलेगी और वाई के रिस्पेक्ट में किसकी चलेगी, के की। ये अपना फिक्स रहेगा। तो यहाँ किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो लिमिट एच टेंडिंग जीरो एफ ए प्लस एच बी, यानी कि जो भी वेरिएशन होगा वो एक्स वाले पार्ट में होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने ए प्लस एच करा है और यहाँ पे क्या है, ए बी है ना। किसमें एडिशन करा है, ओनली एक्स वाले पार्ट में, और अपॉन में क्या आ रहा है, एच, और लिमिट भी किसकी चल रही है, एच की। आप सेम वेरिएशन वाई वाले यानी पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आप वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर सफिक्स वाई से नोट करते हैं, पॉइंट अपन ए बी ले रहे हैं, तो यहाँ पर लिमिट चलेगी के टेंडिंग जीरो एफ। अब ए तो यही रहेगा, बी में किसको ऐड करेंगे, एच को, क्योंकि यदि यहाँ पर अपन यहाँ से y की वैल्यू निकालने चले तो b प्लस क्या होगा, a। तो सेम कंडीशन में यहाँ पर क्या डाल रहे हैं, b प्लस के। इसको सॉल्व करना है, इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो अपनी पर्टिकुलर डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकलेगी। सिंगल डेरिवेटिव तो अपने पढ़ लिए है, अब अपन पढ़ रहे हैं हायर ऑर्डर, या अपन इसको सेकंड ऑर्डर भी बोल सकते हैं। ऑर्डर मतलब कितनी बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर एक बार कर रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। अब सेकंड ऑर्डर या अपन हायर ऑर्डर जिसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उच्च कोटि के आंशिक अवकलज। अब यदि क्वेश्चन में अपन को हायर ऑर्डर पूछा गया है तो एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार कर सकते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में 2 बार कर सकते हैं, एक्स वाई निकाल सकते हैं, वाई एक्स यानी एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर फॉर्मूले बना रखे हैं, तो फॉर्मूले आप रखना, हर के 2 फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर सफिक्स में डबल एक्स आएगा, क्या लिख सकते हैं, डबल एक्स। तो सिंबल दोनों याद रखने हैं, इस फॉर्म में भी आ सकता है क्वेश्चन और इस फॉर्म में भी आ सकता है। अब यहाँ पर लिमिट चलेगी एच टेंडिंग जीरो, यहाँ पर a प्लस 2h, अब 2 बार ऐड करना है तो पहले 2h फिर सिंगल है तो सिंगल ये हो जाएगा। अल्टरनेट साइन चलते हैं तो यहाँ पर आएगा a प्लस 2h कॉमा b, और यहाँ पर 2a प्लस एच बी, और यहाँ पर 2 बार x है तो लिमिट तो h की चलेगी, बट मल्टीप्लाई किसका, डिवाइड किसका करेंगे, एच स्क्वायर का करेंगे। ये एक इंडिविजुअल फॉर्मूला था। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला बनाया है, यहाँ पर सफिक्स x की फॉर्म में। ये फॉर्मूला कैसे आया है, यानी इसी फंक्शन का ओनली किसके रिस्पेक्ट में करना है, फिर से मुझे x के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, नीचे x आ जाएगा, तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं तो जनरली इसी से कराती हूँ, ये इजी पड़ता है क्योंकि इसमें 2 फॉर्मूले फिर लगाने पड़ते हैं। तो फॉर्मूले जरूर याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन भी बन सकता है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी है। मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला बता रही हूँ, तो आप जब भी रीड करोगे इसी फॉर्मूले से वेस्ट है, आप सिंगल डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे। आप सेम किसका निकालना है, y का, यानी आपने यदि x का याद कर लिया है तो y का आपको इजी पड़ेगा। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ वेरिएशन किसके फॉर्म में करा था, यहाँ पर मैंने x वाले पार्ट में वेरिएशन करा था, यहाँ पर वेरिफिकेशन किस में करेंगे, y वाले पार्ट में। तो यहाँ पर क्या बनेगा, a प्लस b प्लस 2h, यहाँ पर क्या था, 2h था, a में ऐड करा था तो यहाँ पर 2k ऐड करेंगे। सेम यहाँ सिंगल h करा था तो सिंगल k आ जाएगा, और यहाँ पर h स्क्वायर तो k स्क्वायर, लिमिट करेगी k स्टैंडिंग जीरो।
अब ये वाला फॉर्मूला कहाँ से बना, ये फॉर्मूला भी y पार्ट के अकॉर्डिंग बना है। यहाँ पे सफिक्स में y आ जाएगा, समिक्स में y आ जाएगा। क्लियर? तो आप दिस फॉर्म में याद कर सकते हैं, बट आपको हमेशा इसकी फर्स्ट फॉर्मूले से अपन क्वेश्चन निकालेंगे, इसका भी सेकंड फॉर्मूले का नहीं यूज करेंगे, इसमें भी अपन कौन सा करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूले, क्योंकि वो इजी भी पड़ता है और अपन क्वेश्चन भी करेंगे। जब क्वेश्चन कराऊंगी तो आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर भी हो जाएंगे। अब पर्टिकुलर दो फॉर्मूले और बनाए हैं यहाँ पर, डेल एक्स अपॉन डेल वाई, यानी कि मुझे किसका करना है, y का x के रिस्पेक्ट में करना है, और यहाँ पर उल्टा है x का y के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पर देखें, यदि x और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिमिट दोनों की लगेगी, x की और y की। तो यहाँ पर यदि आप लिमिट की फॉर्म में देखें तो लिमिट चलेगा s टेंडिंग 0 और k टेंडिंग 0। यहाँ x वाला पार्ट पहले है तो x की लिमिट पहले चल रही है, k की बाद में चल रही है। अब यहाँ पर यदि अपन देखें, यहाँ पर y और x की फॉर्म में चल रहा है तो यहाँ पर k की लिमिट पहले चलेगी, h की वैल्यू बाद में रखेगी। क्लियर? अब वेरिएशन देखते हैं, इसमें भी आप सेकंड वाला ये वाला फॉर्मूला याद करना, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। ये भी इसके फॉर्म में है और ये वाली आप फॉर्मूले आप याद कर सकते हैं, इसका कोई ट्रिक नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग ही आपको ये रीड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये पर्टिकुलर फॉर्मूले थे। अब इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो अपन देखते हैं। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन करा दी हो, एक नोट मैंने आपको बनाया है, हर पार्शियल डेरिवेटिव में ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम आती हैं। ये आप x का y के रिस्पेक्ट में निकाला, y के x के रिस्पेक्ट में निकालें, दोनों पॉइंट पे अपन पॉइंट भी डालोगे तो दोनों की वैल्यू कैसी निकलेगी, सेम निकलेगी। क्लियर? तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डिफाइन कर रही है 2x² माइनस 2xy प्लस 2y² एंड फाइंड एफ ऑफ एक्स 1 2 एफ ऑफ एक्स 1 2। यानी कि मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, जहां पर a और b की वैल्यू मेरी क्या है, 1 एंड 2। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं, यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 2xy प्लस 2y² टू एफ ऑफ एक्स 1 2 एंड एफ ऑफ एक्स 1 2 ज्ञात कीजिए। ये हिंदी में आ जाएगा। तो ये कम मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, यानी जिस भी यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक होगा तो उसमें आपको ये हमेशा कम मार्क्स में पूछा जाएगा कि एक फंक्शन डिफाइन है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपसे पूछ लिया। तो अभी अपन कम मार्क्स की क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले पॉइंट बनाएंगे गिवन दैट का। गिवन दैट में सबसे पहले क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है मेरे पास 2x² माइनस का 2xy प्लस 2y²। दूसरी चीज लेट कर लेते हैं, लेट हियर a इक्वल टू कितना माना 1 और b इक्वल टू कितना माना 2। जो अपने पॉइंट है वो उसको क्या माना, a एंड b। टू फाइंड, फाइंड मुझे क्या करना है, फाइंड मुझे करना है एफ ऑफ एक्स 1 2 एंड एफ ऑफ वाई 1 2 मुझे फाइंड करना है। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स एंड वाई का निकालना है, पार्टिकल पॉइंट है 1 एंड 2। तो इसके फॉर्मूले बेस करेंगे, जो अपन ने ये फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, इसके बेस पे क्वेश्चन होंगे इन दोनों के। इन फॉर्मूले में अपन क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे जहां पर ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे और फंक्शन को सॉल्व करेंगे। जो आंसर आएगा वो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स और वाई की आएगी। तो इस फॉर्मूले को अपन लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने गिवन दैट, शो दैट में डाउट तो है नहीं किसी को, गिवन फंक्शन था उसको गिवन दैट में लिखा, और जो पार्टिकुलर पॉइंट कहां से मिले यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभी यहाँ पर 1 एंड 2 जो a और b की वैल्यू वो x y के फॉर्म में भी हो सकती है। तो जो भी अपन यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन होगा उसी के फॉर्म में अपन वैल्यू a और b की वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर 1 एंड 2 थी तो a इक्वल टू 1 माना, b इक्वल टू कितना माना 2। तो मैंने फॉर्मूला लिखा है वी नो दैट, अपन ये फॉर्मूला जानते हैं कि वी नॉट डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ए बी की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। तो सबसे पहले अपन किसकी वैल्यू रखेंगे, ए एंड बी की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर पुट कर रहे हैं, पुट ए इक्वल टू कितना है 1 एंड बी इक्वल टू कितना है 2, पुट कर रहे हैं। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स पॉइंट क्या है 1 एंड 2 पे फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स 1 2। क्लियर, ये पार्टिकुलर पॉइंट पुट कर रहे हैं। तो अपनों को इस फॉर्म में नहीं था फॉर्मूला, यानी इस फॉर्म में नहीं पूछा है क्वेश्चन, इस फॉर्म में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट में तो डालना नहीं है, लिमिट चलेगी एच टेंडिंग 0। ए की वैल्यू कितनी है अपने 1 और एच तो एच ही रहेगा, बी की वैल्यू कितनी है 2 और यहाँ आ जाएगा 1 एंड 2, अपॉन में चलेगा एच। अब मुझे पार्टिकुलर फॉर्मूला निकालना है जिसमें फॉर्मूला है मुझे 1 प्लस एच प्लस 2 का निकालना है एंड 1 2 का निकालना है। तो अपने पास जो फॉर्मूला है वो मैं साइड में लिख रही हूँ। हियर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है x² 2x² है ना, यही था क्या था 2x² माइनस 2xy प्लस 2y²।
अब मुझे फंक्शन किसकी निकालनी है, जहां पर x की वैल्यू 1 प्लस एच और 2 डालनी है, और यहाँ पर x की वैल्यू 1 एंड 2, यानी x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू कितना डालना है 2। तो पहले पुट कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ देखना पुट कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू 1 प्लस एच के लिए निकालना है, y इक्वल टू 2 के लिए निकाल रहे हैं, एंड x इक्वल टू 1 के लिए, y इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन क्या बनेगा वो अपन साइड में मैं लिख रही हूँ, देखते हैं क्या बनेगा। तो यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस एच कोमा 2, तो x का डाल रहे हैं 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस एच, और यहाँ पर y की वैल्यू 2 है और यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर हो गई, जहां जहां फंक्शन y था वहां पर पुट कर दिया 2, और जहां जहां x था वहां पर डाला 1 प्लस एच। ठीक है, सॉल्व अभी मैं कर नहीं रही हूँ, डायरेक्ट फॉर्म में लिख ले रही हूँ। तो यहाँ जाएगा 2 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ 2 हो जाएंगे 4 1 प्लस एच, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 स्क्वायर 4, और इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, सेम यहाँ डाल रहे हैं, तो एफ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 डाल रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 स्क्वायर 1 इंटू 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, x इक्वल टू कितना डाल दिया है 1, एंड y इक्वल टू 2 के लिए इस फंक्शन के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं। तो f 1 इंटू 2 की वैल्यू देखो कितनी आएगी, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा वही 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 4 प्लस 8। तो f 1 इंटू 2 की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहीं से निकाल लेती हूँ, तो 2 में 8 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 2 होता है 10, 10 में माइनस करेंगे 4 तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई है 6। अब वैल्यू पुट ऑन कर रहे हैं, तो लिमिट चल रही है, लिमिट एज टेंडिंग 0, इसकी वैल्यू मैंने निकाली है, इसकी वैल्यू 2 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस एच, 2 की जगह यहाँ 4 था, सॉरी 4, और ये कितना हो गया 8, और माइनस का कितना बचा है 6, और अपॉन में कितना चल रहा है h। अब मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, तो अब इस स्टेप को मैं फिर से लिख के सॉल्व करती हूँ। तो अपन वैल्यू निकाल रहे थे f ऑफ x 1 2 की वैल्यू निकाल रहे थे, लिमिट चल रही थी एज टेंडिंग 0, जो अपनी प्रीवियस स्टेप थी वो मैंने यहाँ पर फिर से नोट डाउन करी। तो यहाँ पर बन रहा था 2 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 4 1 प्लस एच प्लस का 8 माइनस का 6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लिमिट चल रही है एज टेंडिंग 0। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर b स्क्वायर 2h, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4, यहाँ जाएगा 4h, और यहाँ आएगा 8 प्लस माइनस 6। ये इसको सॉल्व कर लूँ, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 2 अपॉन में h। दो काम करें, मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला मैं साइड में लिख देती हूँ, फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ये फॉर्मूला मैंने 1 प्लस एच स्क्वायर में अप्लाई करा है। यहाँ पर मैंने क्या करा है मल्टीप्लाई करा, तो ये हो गया माइनस का h, यहाँ पर माइनस h आएगा, जो माइनस s चल रहा था तो इसका माइनस 4 का मल्टीप्लिकेशन करा तो माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 4h, और ये 8 में से माइनस 6 गया तो प्लस का कितना बना 2। तो लिमिट चल रही है एज टेंडिंग 0। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पर h स्क्वायर, ये हो जाएगा 2h, माइनस फिर कैंसिल कर देंगे माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 4h। ये डिजिट फिर से मैंने कैंसिल करी है, यहाँ पर कितना है माइनस का 4, ये गया तो क्या है माइनस का 2, और अपॉन में h चल रही है। अब क्या करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिमिट चल रहा है एज टेंडिंग 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2h स्क्वायर, ये हो जाएगा 4h माइनस का 2 माइनस का 2 4h। ये क्लियर हुआ, इस 2 का मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2h स्क्वायर, ये हो जाएगा 4h, अपॉन में कितना चल रहा है h। अब जो चीज कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ देखें ये प्लस का 2 माइनस 2 से गया, प्लस का 4h माइनस 4h से चला जाएगा, जो टर्म बची उसको लिख लेते हैं। तो लिमिट चल रही है यहाँ पर एज टेंडिंग 0,
ओनली फंक्शन बचा है 2h² अपॉन h। एक h से h भी कैंसिल हो जाएगा, एक h से h गया, तो यहां बच रहा है लिमिट h टेंडिंग 0, यहां पर बचेगा 2h। क्या बचेगा? 2h। अब क्या करेंगे, एक अब लिमिट डालनी पड़ेगी h टेंडिंग 0, तो h की वैल्यू डाल रही हूं, कितना है 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो अपने पास fx12 की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई है 0, एक वैल्यू मेरी फाइंड हो गई। ठीक है, अब दूसरा फंक्शन निकाला था जो सिंगल डेरिवेटिव था, किसके रिस्पेक्ट में करना था, y के रिस्पेक्ट। तो फॉर्मूला है जो आपको रीड करना है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पुट कर रहे हैं पुट a इक्वल टू कितना डालना है 1 एंड b इक्वल टू कितना डालना है 2। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, सॉरी यहाँ पर कितना है 1 2 पे पॉइंट निकालना है, एफ ऑफ वाई 1 2 की वैल्यू अपन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, लिमिट किसकी चलेगी, यहाँ लिमिट चलेगी के टेंडिंग 0, यहाँ पे कितना आएगा 1 2 प्लस के बन जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1 एंड 2 अपॉन में कितना बचेगा के। ठीक है, अब इस स्टेप को लेके मैं आगे सॉल्व करती हूँ। तो अपने पास एफ ऑफ वाई 1 2 की वैल्यू मुझे मिली है लिमिट के टेंडिंग 0 1 2 प्लस के 1 2 अपॉन में के। अब फिर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर लिख रही हूँ एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये है 2x² माइनस का 2xy माइनस का 2 प्लस का 2y², ये अपने फंक्शन की वैल्यू है। पुट कर रहे हैं पहले x इक्वल टू कितना डाल रहे हैं 1 एंड y इक्वल टू कितना डाल रहे हैं 2 प्लस के लिए निकालना है, तो निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, फंक्शन बनेगा 1 2 प्लस के, तो यहाँ पे कितना आएगा 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ये आ जाएगा 1, यहाँ पर आएगा 2 प्लस के, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस के का होल स्क्वायर। ठीक है, तो f1 2 प्लस के की वैल्यू यही फाइंड कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 प्लस के, ये हो जाएगा 2 प्लस के का होल स्क्वायर। ठीक है, और f1 एंड 2 की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी, तो मैं फिर से नहीं निकाल रही हूँ, यहाँ पर मैंने अभी निकाल के दिखाई थी आपको। f1 और 2 की वैल्यू यही थी, कितनी निकाली थी 6, तो ये वैल्यू मैं डायरेक्ट यहीं से पुट ऑन कर देती हूँ, बार बार नहीं निकाल रहे हैं। तो f1 2 की वैल्यू कितनी आ गई है अपने पास 8, मैं रीचेक कर लेते 8 थी कि 6 थी, 6 सॉरी, कितनी थी 6। ठीक है, ये वैल्यू मैंने फिर से नहीं निकाली है, तो अब वैल्यू दोनों पुट ऑन कर रहे हैं। तो पहले f1 एंड 2 की वैल्यू निकाल रही थी, ये वैल्यू दोनों वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो लिमिट चल रही थी के टेंडिंग 0, इसकी वैल्यू कितनी निकाली है 2 माइनस 2 प्लस के, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2 प्लस के का होल स्क्वायर माइनस का 6 अपॉन के। ठीक है, अब फिर स्पेस है नहीं मेरे पास, तो यहाँ पर मैं फिर से सॉल्व करती हूँ। तो फंक्शन था अपना fy12 की वैल्यू निकाला थे, लिमिट चल रही थी के टेंडिंग 0, और फंक्शन था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ क्या बचा है, ये बचा है 2 माइनस 2 प्लस के। क्लियर, ये वैल्यू थी, मैंने यहाँ पर पुट ऑन करी। अब इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट चल रहा है के टेंडिंग 0, ये 2, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 माइनस का 2 के। क्लियर, यहाँ पे देखते हैं तो 2 तो चल ही रहा है, फॉर्मूला लगेगा तो 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू के, फॉर्मूला वही लगा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab। तो a मेरा कितना है 2 और b कितना है अपना k, और माइनस का कितना चल रहा है 6, अपॉन में कितना चल रहा है k। तो लिमिट चलेगी k टेंडिंग 0, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना बचेगा -2, मैंने यहीं पे सॉल्व कर लिए, डिजिट अपन
डिजिट देख लेते हैं। सबसे पहले डिजिट बन रही है 2 प्लस की, ये हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। प्लस डिजिट 2 है और ये माइनस का 4 और माइनस का 6 हो जाएगा माइनस का 10। -2 के वैसी के वैसी। अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 4 के अपॉन में कितना चल रहा है के। ये क्लियर हुआ। इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा के स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 के। तो लिमिट चल रही है के टेंडिंग 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 के अपॉन में कितना चल रहा है के। ये क्लियर हुआ। अब सॉल्व करना है तो लिमिट चल रही थी के टेंडिंग 0, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले पॉजिटिव डिजिट देख लेते हैं। तो ये है 2 और प्लस 10 और माइनस 10 तो था ही, ये 2 और 2 हो जाएगा 8। अब यहाँ देखते हैं प्लस के स्क्वायर, तो के 2 स्क्वायर ही है। अब यहाँ कितना है, ये है 8 के और ये कितना है माइनस का 2, तो कितना बन जाएगा प्लस का 6 के अपॉन में के। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं, तो ये दोनों गए। तो यहाँ पर बचेगा लिमिट, साइड में निकाल लेती हूँ, लिमिट के टेंडिंग 0। फंक्शन मेरा बच रहा है 2 के स्क्वायर प्लस 6 के अपॉन में के। लिमिट के टेंडिंग कितना चल रहा है 0, के को कॉमन निकाल रही हूँ, के कॉमन निकालती हूँ यदि, तो यहाँ पर बचेगा 2 के प्लस का बचेगा 6 और अपॉन में के चल ही रहा है, तो इस केस से ये के हो जाएगा कैंसिल। के कॉमन निकाल रहा है तो यहाँ पर 2 के बचेगा, यहाँ पर प्लस का 6। क्लियर, यहाँ पे डाउट तो नहीं है। तो फंक्शन बचा है, स्पेस नहीं, वही सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। तो लिमिट f(y) 1 2 की वैल्यू मुझे कितनी मिली है। अब यहाँ पर के टेंडिंग 0 कर दूं, के की वैल्यू 0 रख रही हूँ, तो यहाँ बचेगा 2 0 प्लस 6, तो आंसर आएगा 0 प्लस 6। तो आंसर आ जाएगा f(1 2) की वैल्यू कितनी आ गई 6। ये अपना आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर साइड में लिख देती हूँ वी गेट करके, ठीक है। स्पेस नहीं है मेरे पास, तो यहीं लिख रही हूँ वी गेट f(x(y) 1 2 की वैल्यू कितनी मिली है 0 और f(y) 1 2 की वैल्यू मिली है मुझे 6। ये अपना आंसर है, ठीक है। ये अपना आंसर। यहाँ पे डाउट तो नहीं है किसी को। सेम प्रोसेस का एक क्वेश्चन दे रही हूँ जिसमें फंक्शन चेंज है, यहाँ पर a की वैल्यू x ही रखनी है, y की वैल्यू y ही रखनी है, तो अपना आंसर ये आएगा। इसको आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है f(x(y) इक्वल टू xy स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y f(x(y) xy, यानी कि a की वैल्यू क्या डाल दी है यहाँ पर a, y b की वैल्यू भी कितनी डाल दी है b। यहाँ पर हिंट फॉर्म में लिख देती हूँ हियर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी x एंड b इक्वल टू कितना डालोगे y और सॉल्व कर देना है। और यहाँ पर हिंदी में भी इसी फॉर्म में लिख रखा है, तो इस क्वेश्चन को आपको एज अ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दे रखा है। तो आज मैंने आपको पार्शियल डेरिवेटिव की फर्स्ट क्लास पढ़ाई है जो एक इजी फॉर्म में था। नेक्स्ट क्लास के लिए आपको हमारी ऐप जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि उसी की हेल्प से हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं और हम ऑल इंडिया लेवल पर बीएससी मैथमेटिक्स का कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं ऐप के माध्यम से। तो ऐप को आप डाउनलोड करिए। आपको लग रहा है हमसे जुड़ना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपका सिलेबस सेंड कर सकते हैं, क्योंकि हम हर यूनिवर्सिटी के हर स्टेट के अकॉर्डिंग आप जो भी सिलेबस मुझे सेंड करते हैं उसका सिलेबस हमारी ऐप पे बनाते हैं, जिससे आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो आप हमसे जुड़िए, हमसे कॉल करिए, हमसे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक इन क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।